नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हॉलीवुड हब में। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में रिलीज हुआ धनुष द्वारा अभिनीत साउथ इंडियन मूवी असुरान के बारे में। इस मूवी को IMDb ने 10 में से 8.5 की रेटिंग दी है। मतलब आप समझ ही रहे होंगे मूवी कितनी अच्छी हो सकती है। इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे प्रकाश राज, धनुष, मंजू वारियर और पशुपति जैसे कुछ फेमस साउथ कलाकार जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं। वैसे इस मूवी की प्लॉट हमारे आम जिंदगी और जातिवादी प्रथा को दर्शाता है, जिसमें ऊंची और नीचू जाति के बीच के भेदाभेद को दिखाया गया है। मूवी की शुरुआती सीन में जंगल के बीच एक जलाशय से मुख्य अभिनेता मतलब शिवमणि और उनके बेटे चिंतामणि को गुजरते हुए दिखाया जाता है। लगता है जैसे दोनों कुछ कांड करके भाग रहे हो या फिर कुछ करने जा रहे हो, और फिर वहाँ से वो लोग पहाड़ चढ़ने लगते हैं। अगले ही सीन में देखते हैं शिवमणि की बीवी पार्वती, उनके बेटी और साला मन्नू तीनों जंगल के रास्ते होकर उनके चाचा जी के घर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में पुलिस एक डेड बॉडी एग्जामिन करने गांव के बाजार में पहुंचता है, जो कि नरसिंह यानी कि मूवी की मेन विलेन का होता है। और जब उसके बेटे शिवमणि के परिवार को जिंदा पकड़ के लाने हुक्म देता है तो पुलिस राजेश को क्रियाक्रम खत्म करने का सलाह देता है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे शिवमणि और नरसिंह के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे नरसिंह और भाई वेंकटेश गाँव में एक मद्रासी सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए गरीबों का जमीन हड़पने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं शिवमणि के परिवार अपने बड़े बेटे गुरुमणि के लिए लड़की देखने दूसरे गांव जाते हैं, और गुरु लड़की को देख बहुत पसंद करने पर शिवा के फैमिली अगले साल शादी करवाने का फैसला करते हैं। फिर उसी रात तीनों बाप बेटे मिलके खेत में फसल की पहरेदारी करते हैं, पर छोटा बेटा चिंतामणि बाप से कहासुनी होने के बाद घर जाने लगता है। एकाएक उसे खेत में जंगली सुअर दिखता है जो फसल खराब कर रहा होता है। फिर तीनों सुअर को मारने के लिए भाला लेकर दौड़ाता है, लेकिन सुअर पास के नरसिंह के खेत होके भाग जाता है। चिंतामणि के पालतू कुत्ता सुअर के पीछे जाता है, पर नरसिंह के खेत पे करंट का तार होने के कारण उस पर फंसकर मर जाता है। गुस्से में आकर नरसिंह के खेत के सारे खंभे गुरु उखाड़ फेंकता है, जो कि गुरु सबके भलाई के लिए ही करता है। इसके बाद देखते हैं अपने खेत में काम करते हुए पार्वती राजेश को मोटर से कुएं का पानी निकालते देख लेता है, और पानी का ज्यादा इस्तेमाल होने पर धमकी देती है मोटर बंद करने। इस पे राजेश गुस्सा होकर पार्वती पर हाथ उठाता है। इसी बीच गुरुमणि वहां पहुंच जाता है और आग बबूला होकर एक एक को बिना डिटर्जेंट का धुल देता है। इसी बात पर रात को पुलिस गुरु को उठा ले जाता है, और अगले ही दिन शिवमणि अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी गांव के पैर पकड़ के माफी मांगने का शर्त को पूरी पंचायत के सामने एक्सेप्ट करता है। पिताजी के इस अपमान को गुरु सहन कर नहीं पाता है, और मौका मिलते ही नरसिंह को गांव के एक सिनेमा हॉल के बाहर दबोच लेता है और चप्पलों से उसका आरती उतारता है। और इसी तरह गुरु नरसिंह के आत्मसम्मान पे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है। नरसिंह इस अपमान को सहन कर नहीं पाता है और मन के अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और इसी वजह से अपने भाई वेंकटेश से गुरु का काम तमाम करवाने का फैसला करता है। उसी रात वेंकटेश के कुछ गुंडे खेत में जाते हुए गुरु को दबोच लेता है, और चिंता भाई के कहने पर वहां से भाग जाता है। इसके बाद मौका वारदात पे शिवमणि, उसके साला और छोटे बेटे एक साथ छानबीन करने पर भी गुरु ना मिलने पर निराश होकर पुलिस थाने रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, लेकिन पुलिस बात को टाल देता है और रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। कुछ दिनों बाद गुरु के बिना सर के शरीर गांव के भट्टी के सामने मिलता है, और इस सदमे को उसकी माँ पार्वती सहन कर नहीं पाती और रोज उनके बेटे गुरु के लौट आने का इंतजार करती रहती है। देखते देखते 1 साल बीत जाता है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। तभी एक रात उनके छोटे बेटे चिंता बड़े भाई गुरु के मौत का बदला लेने छुरी और थैली में कुछ बम लेकर नरसिंह के पीछे निकल पड़ता है, और मौका मिलते ही गांव के बीच बाजार में नरसिंह को छुरी से चीर देता है, और जिससे कि उसका मौत आ जाता है, और चिंता खुद को बचाने के लिए वहां बमबारी करके भाग जाता है। ये सब शिवमणि देख लेता है और घर जाके पार्वती और मन्नू को आंखों देखा बताता है, और सामान लेके गाँव छोड़ के भाग जाने का फैसला करता है। अगले सीन में फिर से रील प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। शिवा को पता चल जाता है कि उनके पीछे आदमी लगाया गया ढूंढने के लिए, तो वो लोग अपना पुराना जगह छोड़ के पहाड़ के दूसरे कोने में पनाह लेता है। इसके बाद दिन होते ही शिवमणि उसके बेटे के साथ अपने पत्नी और बेटी को लेने चाचा जी के घर की तरफ रवाना होता है, लेकिन रास्ते में एक रिलेटिव से पता चलता है कि उसकी बीवी और बेटी वेंकटेश के गुंडों से बचकर वहां से कहीं और निकल चुके हैं। थके हार शिवमणि अपने बेटे के पास लौटने का फैसला करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पीछा करते हुए गुंडे चिंतामणि की कुत्ती गोरी की मदद से उसके पास पहुंच जाता है और पकड़ के ले जाने की कोशिश करता है। तभी शिवमणि वहां पहुंच के सबको नानी याद दिला देता है, और गुंडों को पीछे आने से सबको जान से मार डालने का धमकी देके वहां से बेटे को लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में शिवमणि नदी के पास बैठ के बीती बातें याद करते हुए बेटे को अपने भयानक अतीत के बारे में बताता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शिवमणि पहले गाँव में देसी शराब बनाता था, और शादी से पहले वो अपने फैमिली के साथ रहता था। जमींदार के बढ़ते लालच के कारण जमींदार और गाँव वालों के बीच में आए दिन झमेला होता रहता था, इसलिए गाँव वालों के हक के लिए एडवोकेट शशाद्री और शिवमणि के बड़े भाई उनके पक्ष में लड़ता था।
फिर अगले सीन में एक दिन शिवमणि भाई के बच्चों को लेकर स्कूल जाते वक्त मिल में मुंशी पांडी से अपना हिसाब के पैसा मांगने पर वो देने से मना कर देता है। इस पे दोनों की लड़ाई हो जाता है, पर जमींदार खुद से पैसा देके शिवमणि को वहाँ से भेज देता है। कुछ दिनों बाद शिवमणि परिवार के साथ अपने लिए लड़की देखने दूसरे गांव जाते हैं, पर लड़की वाले उसके काम के बारे में सुन के बेइज्जत करके उन्हें वहां से भेज देते हैं। लेकिन शिवमणि के घर में रहने वाली अनाथ मुनिया शिवा को मन ही मन पसंद करती थी और शादी करने की बात करती है। ये सुन के शिवमणि के मन में भी धीरे धीरे प्यार का फूल खिलने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है गांव के मेले से लौटते हुए मुनिया के पैर में कांटा चुभ जाता है, तो शिवमणि मूची के घर जाके उसके लिए रातों रात गेंडे के चमड़े का चप्पल बनवा के उसे तोहफा देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद मुनिया की चप्पल पहनने के कारण पांडी पूरी गांव के सामने सरेआम मुनिया पे हाथ उठाता है और तो और सर पे वही चप्पल रखवा के घर तक बेइज्जत करते हुए लेके जाता है। ये सब सुनने के बाद शिवमणि खुद को रोक नहीं पाता और पांडी को भरे बाजार में चप्पल से दौड़ा दौड़ा के बुरी तरह से मारता है और बाजार के बीच एक पेड़ में उसके बाकी पंडरों के साथ उसे भी बांध के बच्चों से मुनिया को बुलवाता है। लेकिन अहम वक्त पे जमींदार वहाँ पहुँच जाता है और एक ना सुन के शिवा को थप्पड़ मार के सबको छुड़ा के ले जाता है। इसके बाद शिवा पुराना काम छोड़ देता है और अपने भैया के साथ गाँव के हक के लिए आंदोलन में जुड़ जाता है। अगले सीन में देखते हैं थानेदार जमींदार के घर जाके गांव के सभा के बारे में बताता है। इस पे जमींदार मौके की नजाकत देखते हुए बड़ा प्लान बनाता है ताकि सब गांव वालों को एक साथ मार के जमीन हथिया सकें। जैसे सोच वैसे ही काम। सभा में पहुंचने से पहले ही पुलिस वकील शशाद्री को स्टेशन में गिरफ्तार कर लेता है और एक दल गुंडों को सभा के बीच और दूसरे दल गुंडों को गांव में आग लगाने पांडी के साथ भेज देता है। और इस तरफ गांव में सभा शुरू होने से पहले पुलिस वहां पहुंच जाता है और सभा के लिए लिखित कागज मांगने पर भैया के कहने पे शिवमणि घर से कागज लाने चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के गुंडे शिवमणि के भैया और बाकी गाँव वालों को चाकू मार के वहाँ से भाग जाता है। ये सब देख अपने घायल भाई को शिवा हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच रास्ते पे किसी से सुनने मिलता है कि गांव में कुछ गुंडे घरों पे आग लगा के सब कुछ राख कर दिया है। इसी आग में मुनिया और बच्चे मर जाती है और मरते मरते पांडी के कुकर्तों के बारे में बता के जाती है। अगले सीन में देखते हैं पांडी को ढूंढते हुए शिवमणि जमींदार के घर हाथ में छुरी लेके घुस जाता है और पहले पांडी के एक हाथ काट के फेंक देता है, फिर सबको एक एक करके मारता जाता है, मानो जैसे सर पे खून सवार हो। आखिर में पहले पांडी और फिर जमींदार की एक न सुन के उसे भी मार डालता है। फिर वो खुद को पुलिस से बचते बचाते दूसरे गांव पहुंच जाता है, जहां बाजार में मन्नू से मुलाकात होती है। शिवमणि के काम मांगने पर मन्नू उसे बैल और हल पकड़ा देता है। बाद में मन्नू शिवा और अपनी बहन पार्वती की शादी करवा देता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम के सीन दिखाया जाता है। शिवा बेटे को लेकर एक पुरानी मंदिर में जाता है, जहाँ पे वो अपनी पत्नी और बेटी से मिलता है और वहाँ से निकल के वकील शशाद्री के घर जाता है, जहाँ पे वो अपने घटनाओं के बारे में सब कुछ खुल के बताता है। इस पे वकील बाप बेटे दोनों को वेंकटेश से बचाने के लिए कोर्ट में सरेंडर करने की सलाह देता है। लेकिन दूसरे दिन वेंकटेश के आदमी चारों तरफ से कोर्ट को घेरे रखने के कारण शिवमणि कोर्ट में पहुंच नहीं पाता है। अगले सीन में शिवमणि फिर से वकील के पास जाता है, पर वकील मदद करने से मना करने पर भी उससे आखिरी मदद मांगता है और एक आखिरी प्रस्ताव रखता है इस झमेले से अपने बेटे को बचाने के लिए। फिर आखिर में पंचायत के सामने नरसिंह के बेटे राजेश और वेंकटेश को शिवमणि अपनी जमीन दे देता है और जमीन राजेश के घर पे काम करने वाले डगरू के नाम करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है चिंतामणि, जो कि एक मंदिर में छुपा रहता है। वहां से निकलते ही वेंकटेश के गुंडे उसे उठा ले जाता है और बीच बाजार जहाँ पे नरसिंह को मारा गया था वहाँ सबके सामने बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन आखिर में शिवा की एंट्री होती है और गांव वालों के सामने धीरे धीरे एक एक कर जो सामने आता सबको छुरी से काट के घायल करता जाता। नरसिंह के बेटे राजेश पीछे से वार करने पर शिवमणि उसके गले पर छुरी से काट देता है और आखिर में भाला से वेंकटेश को मौत का घाट उतार देता है और इसी तरह वो अपने बेटे को बचा लेता है। अगले सीन में शिवमणि कोर्ट के सामने बैठ के बेटे को लालच से दूर रहने बोलता है और पढ़ाई करने की सलाह देता है ताकि कोई उसे दबा ना सके, और साथ ही अपने माँ और बहन की ख्याल रखने बोलता है। और इसी के साथ मूवी की अंत होती है। तो आप सबको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, साथ ही इतना कर दिया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, सुखी रहे।